ईश्वर को रोज याद करें, क्योंकि लोगों से बातें करने से ज्यादा अच्छा है आप ईश्वर से बात करें। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जो ईश्वर करता है ना, उसको कोई नहीं जान सकता। उसकी महिमा अपरंपार है। हम जो वर्तमान में देखते हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये केवल परमात्मा को पता होता है। एक बार की बात है कि यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा कि फला औरत को तुम लेकर आ जाओ। देवदूत आया, उसने देखा कि जिस औरत को लेकर जाना है उसने 3 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। एक बेचारी दूध पी रही थी, रो रही थी, दूसरी चिल्ला रही थी, तीसरी चीख रही थी, जोर जोर से रो रो के उसके तो आंसू ही सूख गए थे। अब इस देवदूत को दया आ गई। इसने कहा कि नहीं, मुझे इस औरत को नहीं लेकर जाना है, क्योंकि अगर ले गया तो इन 3 बच्चियों का क्या होगा। ये सोचकर वो वापस यमराज के पास चला गया। जब यमराज ने पूछा कि तुम क्यों नहीं लेकर आए, तो उसने कारण बता दिया। यमराज ने कहा कि तुमने गलत किया है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें सजा भोगनी पड़ेगी। जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लोगे, तब तक तुम वापस यहाँ नहीं आओगे। ध्यान देना, 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसना है, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो सभी हंसते हैं। जब व्यक्ति अपनी मूर्खता पर हंसता है तब उसका अहंकार टूट जाता है। ऐसा कहकर यमराज ने उस देवदूत को पृथ्वी पर पटक दिया। एक मोची जो है अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहा था। उसने देखा सड़क के किनारे एक नंगा आदमी सर्दी से ठिठुरता हुआ पड़ा है। मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे, उस व्यक्ति के लिए कपड़े खरीद लिए। ये व्यक्ति वही देवदूत है। तब उससे पूछा कि तुम कपड़े पहन लो, कुछ खाने पीने का सामान भी दिया, और घर तुम्हारा है या नहीं। उस व्यक्ति ने कहा मेरा कोई घर नहीं है। तो मोची ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नाराज होगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, क्योंकि मैंने बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे, जो पैसे थे वो मैंने तुम्हारे ऊपर लगा दिए हैं। उसने कहा ठीक है। जैसे ही घर लेकर गया देवदूत को, तो उसकी पत्नी चिल्लाने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तब उसने कहा कि मैं अभी ये अपने हंसने का कारण नहीं बता सकता, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। अब वो हंस इसलिए रहा था क्योंकि ना तो मोची जानता है, ना ही उसकी पत्नी जानती है कि वो देवदूत को घर लाए हैं, और उसके आने से उनके घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। वो देवदूत था, उसने 7 दिनों के अंदर ही यानी कि जूते बनाने का काम सीख लिया। उसके जूते बहुत अच्छे बनते थे, बहुत जल्दी फेमस हो गए। सम्राट ने भी ऑर्डर दे दिया उसको जूते बनाने का। सम्राट का नौकर एक दिन आया कुछ चमड़ा लेकर और कहा कि बस इतना ही चमड़ा है और आपको जूते बनाने हैं। याद रखना, स्लीपर नहीं बनाने, क्योंकि रूस के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे स्लीपर पहनाए जाते हैं, जिंदा व्यक्ति जूते ही पहनता है। लेकिन उस देवदूत ने जूते नहीं बनाए, स्लीपर बनाए। इस पर मोची को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने एक लकड़ी लेकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन उसने कुछ भी यानी कि उस पर क्रोध नहीं किया, चुपचाप मार खा ली। इतने में उसको मार ही रहा था कि सम्राट का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि जूते नहीं बनाने, स्लीपर ही बनाने हैं, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। अब मोची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उस देवदूत के चरणों में गिर गया और अपनी गलती मानने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत मारा। अब देवदूत ने कहा कि कोई बात नहीं, और वो फिर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने फिर कारण पूछा तो उसने कहा कि नहीं, जब मैं 3 बार हंस लूंगा फिर बताऊंगा। अब अगली घटना ये है कि वो 3 बच्चियां जिन्हें वो छोड़ गया था, यानी कि जिनकी माँ को लेकर नहीं गया था, वही 3 लड़कियां
उसी मोची के पास आती हैं जूते का ऑर्डर देने। वो बड़ी हो चुकी हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। देवदूत उन्हें पहचान जाता है। उनके साथ एक बूढ़ी औरत है। देवदूत ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि ये 3 बच्चियां कौन हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इनकी माँ बहुत ही गरीब थी, इनको जन्म देकर मर गई। ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। मैंने इनको गोद ले लिया क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं थी और मैंने बहुत ही अमीरी में इनका पालन पोषण किया है और अब मेरी पूरी संपत्ति की मालकिन ये तीनों लड़कियां हैं। बहुत ही बड़े घराने में इनका विवाह होने जा रहा है। अब तीसरी बार जो है वो देवदूत फिर हंसा और उसने अपने हंसने का कारण भी जो है अब उस मोची को बता दिया। तो बेटा, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, होता वही है जो परमात्मा चाहता है। हम वर्तमान में जीते हैं, लेकिन भगवान जो करता है वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारक होता है। इसलिए भगवान जो भी करता है अच्छा करता है और खुश रहना चाहिए, कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।